बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में 1-1 लाख के 2 और इनामी बदमाश की तलाश तेज कर दी गई है। कल गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश मारे गए थे। नकुल और विजय मारे गए बदमाशों के साथी हैं जो फरार हैं। दोनों आरोपी बागपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नकुल विजय की तलाश में पुलिस जुटी है और एसटीएफ की टीम भी जगह जगह दबिश दे रही है। दिशा पाटनी के घर के बाहर बरेली में शूटिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी। इस मामले की जांच बहुत सख्ती से यूपी पुलिस ने की, एसटीएफ की टीम ने की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिया था कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसी दौरान यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 बदमाश जिन्होंने गोली चलाई थी वो ढेर हो गए हैं। ये दोनों गोल्डी बरार के लिए काम किया करते थे और जो जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है, दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग के पीछे का उद्देश्य था दहशत फैलाना और वसूली करना। पुलिस ने बताया, खासकर अमिताभ यश से जब न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यूपी में इस तरह के किसी भी गैंग को पैर पसारने नहीं दिया जाएगा। 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है, 2 की तलाश चल रही है, नकुल और विजय। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, नकुल और विजय, इनके बारे में अभी तक क्या सुराग? देखिए, नकुल और विजय ये दोनों बागपत के रहने वाले हैं। रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हुए हैं, या सीधे तौर से ये कह लें रविंद्र और अरुण जो कल एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं, ये उन दोनों के चेले हैं। 12 सितंबर को रविंद्र और अरुण ने फायरिंग की थी जगदीश पाटनी के घर पर। उससे एक दिन पहले 11 को इन दोनों ने फायरिंग की थी, लेकिन ये जगदीश पाटनी के घर पर फायरिंग नहीं कर पाए थे। उससे 20 मीटर आगे इन्होंने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन तब लोग उसका संज्ञान नहीं ले पाए थे। हालांकि एक बुजुर्ग ने इस चीज की पुष्टि जरूर की थी कि 11 सितंबर की रात को भी फायरिंग हुई है। हालांकि उस दिन भी अरुण और रविंद्र की लोकेशन बरेली में भी थी। जिसके बाद अब बरेली पुलिस और एसटीएफ के लिए जो अगला टास्क है वो ये दोनों हैं, विजय और नकुल। दोनों बागपत के रहने वाले हैं और इनकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया। जी, नकुल और विजय, इन दोनों की तलाश चल रही है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, ये दोनों मिले हुए थे उन 2 बदमाशों से जो कल एनकाउंटर में मारे गए हैं। उनके ये चेले थे, उनके शागिर्द थे। क्या इस मामले में जो गोल्डी बरार की बात हो रही है, वहां तक के कोई सबूत भी मिले हैं? देखिए, ये बात कल यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने भी हमारे इंटरव्यू में कही थी कि पुर्तगाल में बैठा हुआ रोहित गोदारा इन लोगों को ऑपरेट कर रहा था। रोहित गोदारा के कहने पर ही इस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं था, रोहित गोदारा के कहने पर ही दिसंबर 2024 में रविंद्र ने हरियाणा पुलिस की कस्टडी से एक बदमाश को छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसमें कांस्टेबल के सीने पर रविंद्र ने गोली भी मारी थी। रविंद्र के कई साथी उसमें गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन रविंद्र फरार चल रहा था। रविंद्र लगातार रोहित गोदारा गोल्डी बरार से संपर्क में बना हुआ था और इनकी तैयारी थी कि जिस तरह का आतंक विदेश में बैठे हुए अपराधी अन्य राज्यों में फैला रहे हैं, उसी तरह की दहशत, उसी तरह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में भी उनको फैलाना है। लेकिन यहाँ पर यूपी एसटीएफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके मंसूबों को फेल कर दिया है। जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ समन्वय के साथ बेहतरीन कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है। और कल भी एसटीएफ के चीफ ने हमसे इंटरव्यू में बात कही थी कि अगर इस तरह का कोई भी गैंग उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश करेगा तो जो उत्तर प्रदेश सरकार में क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम किया जाता है, उसी पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, अभी तक की जांच में कुछ पता चल पाया है क्या कि ये दोनों किस तरफ भागे हैं? देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसटीएफ और बरेली पुलिस की छापेमारी चल रही है। हरियाणा एनसीआर के भी कुछ इलाकों में छापेमारी चल रही है और 1-1 लाख रुपए का इनाम इन दोनों बदमाशों पर रख दिया गया है। जो जेल में कई अपराधी बंद हैं उनको भी तस्वीर दिखा के इनके नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है। बागपत, मेरठ, बड़ौद और शामली आसपास के जो जिले हैं वहाँ भी एसटीएफ और जो जिला पुलिस है वो अपने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इन दोनों अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या इनके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं बरेली में उस वक्त? देखिए, अभी तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक नकुल, विजय, रविंद्र और अरुण ही इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। हालांकि उनको दिशा निर्देश विदेश से मिल रहे थे और हथियार भी उनको लोकल तौर पर मुहैया करा दिए गए थे। और जो हथियार हैं, जो जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल मौके से बरामद हुए, सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं। और
जितने भी इस किस्म के अपराधी हैं जो संगठित तौर पर काम करते हैं, दहशत फैलाने का काम करते हैं, विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारे पे वो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हर राज्य में या यूं कहें किसी भी बड़े शहर में इस तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए नए नए शूटर्स को तलाशते हैं। नकुल और विजय भी उसी तरह के नए शूटर्स हैं जिनको मौका दिया गया था। इन्होंने 11 तारीख को फायरिंग भी की थी, लेकिन इनका निशाना सही नहीं था। दिशा पाटनी के घर से 20 मीटर पहले वो हवाई फायरिंग की गई थी। हालांकि इलाकाई लोगों ने इस बात की पुष्टि की, जिसके बाद फुटेज निकालने में नकुल और विजय की भी शिनाख्त हो गई और नकुल विजय की तलाश में लगातार बरेली पुलिस एसटीएफ की दबिश जारी है। जी, धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अरुण और रविंद्र पहले ही एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। उनके शागिर्द हैं नकुल और विजय। इन्होंने भी एक रात पहले गोली चलाई थी दिशा पाटनी के घर से थोड़ी दूर पर। इनकी पहचान भी पुलिस ने कर ली है। ये कहाँ के हैं, इनका आपराधिक इतिहास क्या है, 1 लाख रुपए का इन पर इनाम है और अब इनकी तलाश चल रही है।